जय हिंद साथियों। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को एक नई बीमारी लग गई। बहुत सी बीमारियां हमने सुनी, कैंसर सुनी, एड्स सुनी, लेकिन इसको तो लगता है मौखिक बवासीर हो गई। और इसका सबूत है अभी एक ही हफ्ते के अंदर अंदर दिए गए इसके 2 बयान। वैसे तो ये हमेशा जहर उगलता है। याद होगा आपको, पहले इसने कुरान की दुहाई देकर यह कहा कि नमाज छोड़ करके कत्ल करो जाके बीजेपी वालों का, आरएसएस वालों का। और कल यह कहता है कि भारत का प्रधानमंत्री जो है वो आतंकी। किसके बोल हैं ये? पाकिस्तानियों के, कट्टर मुल्लाओं के, कट्टर इस्लामवादियों के। ये भारत के प्रधानमंत्री को आतंकी बनाता है। अरे खड़गे, तेरी कांग्रेस कहां थी जब मुंबई पे आतंकी हमला का जवाब देने की जगह तुम दुम दबा के बैठे हुए थे? नौसेना तैयार थी जवाब देने को, तब तुम दुम दबा के बैठे हुए थे। और जब भारत ने जवाब दिया पहलगाम का, तो तुम्हें आग लग गई थी, तुम्हारी मुंह की बवासीर बोलने लग गई थी। सबूत दो, सबूत दो, ऑपरेशन सिंदूर का सबूत दो। भारत की सेना पे तुम्हें विश्वास नहीं था, तुमको झूठे ट्रंप पे विश्वास था। तुम्हारे नेता को जो भांगड़ा नाचता है या डांडिया नाचता है ट्रंप के झूठों के ऊपर। इनकी पाकिस्तान परस्ती और आतंकियों के लिए इनकी चाहत कोई नई नहीं है। वो यासीन मलिक की फोटो देखी है ना, इनके मौनी बाबा प्रधानमंत्री के साथ, उस कातिल की जिसने हिंदुओं के कत्ल करवाए थे कश्मीर के अंदर। और इनका मणिशंकर अय्यर जो पाकिस्तान में राजदूत रहा, वहां ये नहीं देख पाया कि आईएसआई वाले क्या करवा रहे हैं आतंक भारत के खिलाफ। सिर्फ वो इसको जफियां मारते थे, बिरयानी खिलाते थे, कबाब खिलाते थे। बड़ा प्यार आ गया उसको उनके ऊपर, और उनसे मदद मांगने लगा कि भारत के लोकतंत्र में चुने हुए प्रधानमंत्री को हटाने में पाकिस्तान मदद करे। यह है इन कांग्रेसियों की औकात। अरे वो दिग्विजय सिंह, इनका जाकिर नायक का चेला, उस पे खड़गे नहीं बोलेगा। वो संधू भी जब इनमें गया था, जिसकी जबान खुलती नहीं थी जुबान, और जब से पहुंचा कांग्रेस में चिल्ला रहा था पाकिस्तान पाकिस्तान। इनके बयानों को, राहुल गांधी के बयानों को पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र में रखता है, दुनिया भर में इस्तेमाल करता है भारत का विरोध करने के लिए। अरे ये वो कांग्रेसी हैं कि जब टर्की ने संयुक्त राष्ट्र में भारत का विरोध किया था कश्मीर पे, तो इन्होंने टर्की में अपना दफ्तर खोल दिया था, विदेशी दफ्तर। तो सैम पिट्रोदा इनका चाचा है ना, सोरोस का चमचा बैठा हुआ सलाहकार वहां पे। ये वो कांग्रेसी हैं जो भारत को बांग्लादेश बनाना चाहते हैं, सीरिया बनाना चाहते हैं,
श्रीलंका जैसे हालत वहां हुए थे, नेपाल में जो हालत हुए थे, ये वो यहां पे पैदा करना चाहते हैं। रोज झूठ बोलते हैं। वो भाग रहा है ना पवन खेड़ा, इनके टूल किट। मुझसे कोई कह रहा था कि खड़गे की मानसिक स्थिति बिगड़ गई है, ये उसका इलाज करा रहे हैं। नहीं भाई, बिल्कुल मानसिक स्थिति नहीं बिगड़ी है। ये पूरे होशो हवास में ये बोल रहा है जो बोल रहा है। ये असलियत अब बता रहा है कांग्रेस की खुल के। इसके यहां तो 2016 में ही बीजेपी कार्यकर्ता की जिसने हत्या की थी उसको इन्होंने एमएलए बनाया ना। ये वो कांग्रेस है भाई जिसके जिन 2 लोगों ने जहाज का अपहरण किया था लखनऊ से, उसको भी इन्होंने एमएलए की टिकट दी थी। और ये उस आतंकी को छुड़ाने की बात करते हैं जो कहता है कि वो पूर्वी राज्यों में हमारा जो चिकन कॉरिडोर है उसको काट दिया जाएगा। ये है हकीकत इनकी। बहुत सारे साथी हमारे वोट डालने जाएंगे बंगाल में, तमिलनाडु में, केरला में। क्या वो ये भूल जाएंगे कि पहलगाम के अंदर धर्म पूछ पूछ करके, काफिर कह कह करके गोलियों से मारा गया था। 2 बंगाली भी मारे गए थे, एक केरला का भी मारा गया था, 2 तमिलनाडु के भी घायल हुए थे। और वहीं तमिलनाडु और वहीं जाके खड़गे प्रधानमंत्री को आतंकी बता रहा है। अरबोपति है, बात आम जनता की करते हैं, दलित की करते हैं, देश की सारी विरोधी ताकतों का साथ देते हैं, देश की हर एजेंसी को गाली निकालते हैं, धमकाते हैं कि हम आ गए तो सबको बंद कर देंगे, सबका इलाज कर देंगे, इमरजेंसी लगाएंगे ना ये दोबारा। तो सोचिए साथियों, ये बहुत होशो हवास में खड़ के बोल रहा है। मुझे तो हैरानी ये है कि देश विरोधी ऐसे वक्तव्य देने के बाद, संप्रदाय के विरुद्ध ऐसे वक्तव्य देने के बाद, लोगों का कत्ल करने का आह्वान देने के बाद, वो भी कुरान का नाम लेकर के, नमाज का नाम लेकर के, ये शख्स आज भी खुलेआम बाहर कैसे घूम रहा है। अमित शाह जी, बोलिए जो बोल रहा है, सख्ती से बोलिए, लेकिन जब तक इन जहरीले सांपों का जहर नहीं निकालेंगे तो ये तो रोज काटेंगे, मेरे को भी, आपको भी और देश को भी। जय हिंद।